सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। साथियों, आज की वीडियो में सुखी जीवन क्या है इस पर चर्चा करेंगे। सुखी जीवन कैसे बनाया जाता है, सुखी जीवन का महत्वपूर्ण जो एक ज्ञान है वो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अपने शब्दों से, अपने इस तरह से बताने का। साथियों, सबसे सुखी जीवन ये पेड़ पौधों का होता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है पेड़ पौधे सुखी हैं, जानवर सुखी हैं, और सबसे ज़्यादा सुखी जो हमारे पहाड़ पत्थर बेजान निर्जीव पदार्थ हैं वो सबसे सुखी हैं। साथियों, चौंकियो मत, ये सही बात है। इंसान दुखी रहता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जीव है जो अपने को सुखी बना सकता है। सबसे ज़्यादा सुखी रह सकता है इंसान। आपको ज़्यादा सुखी रहने के लिए आपकी शिक्षा से, आप एजुकेशन से, आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से ज्ञान को सीख कर, बातों को सीखना पड़ेगा। सीख कर कुछ पर्दाफाश, कुछ बातें क्लियर करनी पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले तो जीवन को अपनी मेहनत से अपने जीवन को अपने परिवेश से, अपना जो परिवेश है, गली मोहल्ला है, परिवार है, जो रिश्तेदारी है, उनमें अपने जीवन को औसत बनाना पड़ेगा, औसत में लाना पड़ेगा। जो ज़्यादा नीचे होगा जीवन आपका तो दया के पात्र बनते रहोगे। ज़्यादा धनी हो जाओगे तो धनाढ्य हो जाएंगे, तो वैसे दुखी रहना पड़ेगा। औसत में जीवन आपको अपनी मेहनत से लाना पड़ेगा। पहला इसका सूत्र यही है। आपको राजनीति को, पूंजीपतियों को, ब्यूरोक्रेसी को, जुडिशियल मीडिया इत्यादि सब का पर्दाफाश करना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। इनकी सारी बातें सीखनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे बड़े बड़े, इन्हें सभी को, जो हमारे बुजुर्ग थे बड़े बड़े, इन सबको नारद बोलते थे। नारद आ गया भाई, नारद। जो बड़ा आदमी, इस किस्म का आदमी आता था गांव में, उसे कहते आ गया नारद। वो सारा ज्ञान रखता था, और उसके लिए जो है ज्ञान का मतलब सारे हुनर थे उसके पास। इन सब का एक समूह होता था। आज भी इनका एक समूह है जो हजारों हजारों साल में बनकर पक गया है वो समूह। उनका जीवन, उनका जो मस्तिष्क है, उनका मन मस्तिष्क, उनके जीन्स अंदर ऐसे बन चुके हैं। 95% वही लोग हैं हजारों साल से। हिस्सेदारी उन्हीं के पास रहती है, हर चीज़ की हिस्सेदारी उन्हीं के पास रहती है। 5% लोग, हम जैसे, आप जैसे, जो धीरे धीरे अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिसल कर वापिस आना पड़ता है, वो फिसला देते हैं। आप इन बातों में अपने मस्तिष्क की ऊर्जा को, अपने टाइम को, अपने मेहनत को बर्बाद मत करिए। वो किला बन चुका है, उसके लिए को भेद नहीं सकते। वो चीज़ ऐसी बन गई है, उसको हम जो है वहाँ बात करना व्यर्थ कीजिए। टीवी में या कहीं भी मोबाइल में व्हाट्सअप खेलते हैं, उनके लिए वो बेकार है, उसको मत खेलिए। आज शिक्षा ने, एजुकेशन ने, और जो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस आई है, ये ज्ञान मोबाइल में आया है, तो इसने आध्यात्मवाद और धार्मिकता, भगवान की अवधारणा का, जो भक्ताई का, इनका भी पर्दाफाश कर दिया है। इस पे भी आप टाइम बर्बाद ना करिए। इसके लिए आप जो है हमारी एजुकेशन में, स्कूलों में, कॉलेज में बिग बैंग की ऊर्जा जो बताई है, वही ब्रह्मा जी की ऊर्जा है, शिव शक्ति की ऊर्जा है। उस ऊर्जा से कैसे हम ये संसार बना है, और बनकर जो आज का ज़माना जो हम बने हैं, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं, ये आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आज आपके हाथ में है, सब पास में है। पूछ करके आप संतुष्ट हो जाइए, और उसमें जो है ना आप सुख पाएंगे, उसमें संतुष्ट हो जाइए। उसका सुख जो है उसमें ही मिल पाएगा आपको। बच्चों को लिए ये है कि बच्चों, आपको आज केवल जल्दी से जल्दी अपने स्थायी काम को पकड़ लेना चाहिए, काम पर लग जाना चाहिए और लगे रहना चाहिए। अपने काम में AI का साथ लेवें, और जो उसमें कोई समस्या हो तो उसको उससे AI से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछते रहिए।
सुख पाएंगे। जो आज ज़रूरी है बच्चों की नौकरी, प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए 2-3 साल तक ट्राई करना ही काफ़ी होता है। ट्राई करके जल्दी से जल्दी स्थायी काम अपना पकड़ ले। कोई पैतृक काम है, पैतृक काम से आजकल आज इसी से निकले हुए बहुत अनेकों काम हैं, उन कामों को आप जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं और पकड़ लेना चाहिए। और हम जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, उनको आगे से रास्ता इनके लिए खाली करना चाहिए। ज़्यादा इनको परेशान नहीं करना चाहिए, इन पर दबाव ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने जो दुनिया देखी है तो ये भी सोचते हैं कि हम भी उसी दुनिया को देखें, जल्दी से जल्दी देखें। हम तो गेट पर खड़े हो जाते हैं, नहीं भाई इधर नहीं जाएंगे, हमारे काम में नहीं जाएंगे, और काम देख लो कुछ, इधर जाओ उधर जाओ, इनको रोकते रहते हैं। तो ये एक समस्या होती है इनके लिए, हमें भी गेट से हट जाना चाहिए। आप अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने शरीर की जानकारी है वो अपनी शिक्षा में दी है, एजुकेशन में सारा शरीर सब कुछ विज्ञान दिया है। खाना पीना, शरीर की बनावट, सारे पुर्जे शरीर के सब उसमें दिए हैं अच्छी तरह से। एआई से, आर्टिफिशियली से, मोबाइल से इसको आप अध्ययन करिए, शरीर को सुखी बनाओ। और खाने की जानकारी और रहने की जानकारी, सोने की जानकारी, सभी जानकारी आप जो कोई समस्या आए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जो हमारी आज एजुकेशन सारी मोबाइल में आ गई है, इंटरनेट पर आ गई है, उसमें पूछते रहिए और फ़ायदा उठाते रहिए। आज के ज़माने सबसे अच्छा है, सबसे ख़ास बात यह है कि आप अपने मन मस्तिष्क को समझाओ, मन मस्तिष्क को अपने दोस्तों से, घर वालों से, रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया से जोड़े रखो। ये सबसे बड़ी बात है। आपको जो जोड़ने से, सामाजिक आदमी होने से, सामाजिक प्राणी है आदमी, समाज से जुड़ने से सच्चा सुख प्राप्त होगा। ये भी एक सच्ची बात है। आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा, अपना टाइम दूसरों को मत लुटाओ। हम लुटाते रहते हैं, व्हाट्सअप फैलते रहते हैं, और दूसरी बातों में, कैसे अनाप शनाप की बातों में हम ज़्यादातर दूसरों की बातों में हम लगे रहते हैं। राजनीति में, धर्म की बातों पर, समाज की बातों पर। नकारात्मक आदमी से बचिए और दूसरों के पास या दूसरों को कहने से अपनी जो मस्तिष्क की ऊर्जा है, समय को बर्बाद ना करें, बल्कि सक्रिय होकर के, एक्टिव रह करके, अपने एक्टिव रहें, सक्रिय रहें, सावधान रहें। तो सभी साथियों का, रिश्तेदारों का, समाज का उल्टा जो उनका मस्तिष्क, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें, मस्तिष्क की ऊर्जा अपनी तरफ खींच लेवें, तो ये और सुख होता है। इसी को सुख कहते हैं। अध्यात्म के मामले में, भक्ताई के मामले में, और धर्म के लिए जो हमारे जो है सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, और हम जल्दी इसका अध्ययन करके पर्दाफाश कर सकते हैं। दुनिया के लोगों के मस्तिष्क की ऊर्जा जो आज सोशल मीडिया पर अपनी तरफ खींची जाती है, तो उसको जो है आप लुटाओ मत, बल्कि दुनिया के जो मस्तिष्क की ऊर्जा है, उनका टाइम सोशल मीडिया पर आकर के या अपना एक्टिव होकर के अपनी तरफ खींच लो उनको। ये सबसे बड़ी कमाई है आज के टाइम पर। ये वैज्ञानिक और आज के युग की सबसे बड़ी कमाई है। जितना उनको खींचेंगे, जितने उनको आप प्रभावित करेंगे, और जितना समाज से, सोशल मीडिया से और चारों तरफ जुड़े रहेंगे, तो वो फायदे की बात होती है। इसी के अंदर आप आध्यात्मिक जब ये काम करते रहेंगे, तो आध्यात्मिक, धार्मिक, भगवान की बातें भी उसमें आएंगी, उसको करते रहिए, तो वो जो है भक्ति भाव भी हो जाएगा, अध्यात्म की बात भी हो जाएगी, और उस भगवान का, शिव शक्ति का, उस भक्ति की बातें होती रहेंगी, वो उसमें आ जाएगा। ये भक्ति योग भी उसमें आ जाएगा, और ज्ञान योग भी उसमें आ जाएगा, और कर्म योग भी उसमें आ जाएगा। अपना काम भी करते रहिए, तो इस तरह से अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। और ये सब काम करते रहिए, और आप इस तरह से लास्ट में ये बात ध्यान रखिए कि हम अपने साथियों को, अपने समाज को, आदमी को आदमी की नज़र से तोलिए। 2 शब्द ही सही, मगर प्यार से बोलिए, प्यार से बोलिए। थैंक यू।